बेबी, समझ नहीं आ रहा क्या पहनूं पार्टी के लिए। अरे कुछ भी पहन लो बेबी, तुम पर सब अच्छा लगता है। बहू बहू सुनना। हाँ मम्मी जी, क्या हुआ? बहू तूने मुझे लाल रंग की साड़ी दी थी, वो मिल नहीं रही। मम्मी जी, साड़ी आपके रूम में होगी या आपकी अलमारी में होगी? सब जगह देख चुकी हूँ, जब तो तेरे से पूछ रही हूँ। मम्मी जी 10,000 की साड़ी थी, कहीं आपने खो तो ना दी? ऐसे कहाँ चली गई वो साड़ी? मम्मी जी वो वाली साड़ी बाद में ढूंढ लेंगे, अभी आप कोई और साड़ी पहन लो। बहू कहीं ऐसा तो नहीं है तेने मुझे साड़ी दे दी हो और फिर वापस ले ली हो? बस मम्मी जी बहुत हुआ, अब आप मुझे चोर भी समझने लगे। बहू तू 1-1 रुपए पे तो मरती है, मेरी 10,000 की साड़ी खोने पे तू शांत क्यों है? बेबी ये वाली साड़ी पहनो, बहुत ब्यूटीफुल है। हाय मेरे राम, ये तो वही साड़ी है। बहू तू तो बहुत चालबाज निकली। क्या हुआ? तुम अंदर चलो, तुम्हें तो मैं बताती हूँ। अरे मैंने क्या किया? मोहब्बत की कश्ती में पहला सुराग तब होता है जब आपकी बीबी से भी खूबसूरत आपकी साली हो। पोटैटो को कहते हैं आलू। क्यूटी, क्या मैं तुम्हें पटा लूं? ट्रेन को कहते हैं रेल। दोबारा अगर तूने ऐसा बोला तो करा दूंगी तुझे जेल। आज तो मेरा मूड बहुत अच्छा है, मेरी चोटली जाने मन गोरिया चुरा ना मेरा जिया। बारिश के गेंडूल, लेकिन मेरा मूड अच्छा नहीं है। सुबह ऑफिस जाता है तो बिना बात के झगड़ा करके जाता है, सर पटकता है, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। गड़दुल्ले सुबह सुबह ऑफिस जाने का गुस्सा बीवी पे उतारता है। अरे मेरी चोटली, वो सुबह की बात थी, अभी तो मूड अच्छा है ना। साले केकड़े, सुबह सुबह मेरा मूड अच्छा था तो उसकी माँ बहन क्यों किया तूने? फिर तेरा मूड अच्छा है तो तेरे मूड के हिसाब से मेरा मूड चेंज करो। जिंदगी भर मेरे प्राणनाथ का मूड बनाते रहो और ये बकासुर बन के मेरे प्राण लेगा। अरे सॉरी रे मेरी चोटली। चिलगू से इतने प्यार से मत बोल, तू एक बार प्यार से बोलने का बदला गुस्से में 1000 ताना दे के ले लेता है। सासू माँ, आप मेरी लंबी जुबान से परेशान हो ना? बहुत घनी। आज मैं सारा किस्सा ही खत्म कर दूंगी। क्यों? अपनी जबान काटेगी? नहीं, आपके कान। तेरी मीठी बोली ना, हाय तेरी मीठी बोली ना। अमन, अमन, बहू, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि अपने पति का नाम लेकर नहीं बुलाते। ठीक है मम्मी जी। डार्लिंग, बाबू, ए हमर करेजा, राजा जी, बहू, बेटा तुम नाम से ही बुलाओ, नाम से ही बुलाओ बेटा। ओके मम्मी जी। ए राजा जी ए करे तरहल हाजरूरत मो। कौन? मैं काजल। और मैं पाउडर। बहन बहू बहुत चांडाल हो बे, अगर ऐसा पता होता तो मैं बेटे की शादी कभी नहीं करती। मम्मी सास तो ऐसी खड़ूस हो गए, पता होता तो मैं कभी शादी न करती। भाई सास बहू में इतना कलेश हो गए, अगर पता होता तो मैं कभी शादी न करता। बहू तो गिरगिट हो गए, इतना रंग बदलने का हुनर पता नहीं कहाँ से लावे। अरे मम्मी, सास तो जिंदगी में जोक की तरह हो गए, एक बार चिपक जाए तो खून पी के ही छोड़े। भाई सास बहू ने ऐसा जाल बुन रखा है, मैं उसमें फंस गया हूँ बुरी तरह। बहन बहू वो चुमकादड़ हो बे, एक बार चिपकने के बाद फिर छुटने का नाम न लेवे। अरे मम्मी, सास तो वो ततैया होवे जो काटने के बाद सुझा जावे और दर्द भी दे जावे। भाई मैं तो वो खुजली वाला कुत्ता हो चुका हूँ जिसके दर्द भी होवे पर बोल ना पावे। बहन कोई ऐसा तरीका बता जिससे मैं अपनी बहू को बस में कर सकूं। मम्मी कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे मैं अपनी सास को अपने काबू में कर सकूं। भाई कोई ऐसा प्लान बना जिससे मैं झमेले से बाहर निकल सकूं और तेरे साथ 2-2 पैक लगा सकूं। वादा करो कि तुम जहर खा लोगे पर मुझे धोखा नहीं दोगे। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें धोखा दे दूंगा पर जहर नहीं खाऊंगा। अरे बहू आ गई, कहाँ गई थी इतनी गर्मी में? बताओ। अरे मम्मी जी सच में बहुत ही गर्मी थी बाहर, तो मैं तो शॉपिंग करने गई थी, बहुत थक गई आज तो। अच्छा। अरे बहू इतने सारे बैग किसके लिए लाई हो, इतने कपड़े खरीद कर? मम्मी जी ये शॉपिंग तो मैंने अपने घर में काम करने वाली नौकरानियों के लिए की है। नौकरानियों के लिए? एक तो मम्मी जी जो हमारे घर बर्तन धोती है उसके लिए, एक जो झाड़ू पोछा करती है उसके लिए, और एक जो घर में खाना बनाती है उसके लिए, और जो हमारे कपड़े धोती है उसके लिए।
ये सारा सामान की शॉपिंग मैंने उनके लिए की है। मगर बहू हमारे घर में नौकरानियां है ही नहीं। है तो मम्मी जी। कौन? मैं। जी है देखी ना, लड़की सुंदरो बिया, संस्कारियो बिया, आ हाइटो अच्छा बा, तो का कहतानी रिश्ता लहा कर दिया। अगर ताहरा प्रॉब्लम नहीं है नया सौतीन लियावला से तो हमरो पसंदे बिया। हमरा हुआ खातिर कहतानी कि हम अपना भाई खातिर कहतानी। ये चील के अंडे का हलवा है, इसे खाने के बाद तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। अगर मुझे कुछ हो गया तो क्या तुम फौरन दूसरी शादी कर लोगे? तुम पागल हो गई हो? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? अच्छा सॉरी। नहीं, ये बात तुम्हारे दिमाग में भी कैसे आ सकती है कि तुम्हें कुछ हो जाए और मैं फौरन दूसरी शादी कर लूं? सबसे पहले मैं थोड़े दिन आराम करूंगा। दुनिया में 3 काम बहुत मुश्किल है। पहला हाथी को गोद में लेना, दूसरा चींटी को नहलाना और तीसरा बीबी को समझाना। बहू, मेरा लड़का बहुत होशियार, बहुत होनहार था। तो अब क्या हो गया आपके बेटे को मम्मी जी? वही तो बात है बहू, पिछले 10 साल में मेरे लड़के का ग्राफ बहुत नीचे गया है। अच्छा, वो कैसे मम्मी जी? 10 साल पहले तू उससे मिली। हाँ जी मम्मी जी। उस साल मेरा लड़का 12वीं में फेल हुआ। क्या मम्मी जी आप भी? और दूसरे साल में मेरे लड़के ने पढ़ाई छोड़ दी। तीसरे साल में मेरे लड़के ने कपड़े का काम खोला, उसमें फेल हुआ। चौथे साल में मेरे लड़के ने रेस्टोरेंट खोला, उसमें भी फेल हुआ। 5वें साल में मेरे लड़के ने जिम खोला, वो भी ठप हो गया। 6ठे साल में मेरे लड़के ने सैलून खोला, वो भी बंद हो गया। 7वें साल में इसने कैफे खोला, उसमें आग लग गई। 8वें साल में मेरे लड़के ने जूते का काम खोला, तो फैक्ट्री में छापा पड़ गया। 9वें साल में मेरे लड़के ने चाइना से बिजली का सामान मंगाया, वो कस्टम वालों ने रोक लिया। 10वें साल में तुम दोनों की शादी हो गई, अब आगे भगवान जाने क्या होगा। मम्मी जी बोलना क्या चाहते हो आप? साफ साफ बोलो ना। मॉरल ऑफ द स्टोरी, पनौती जब गले लगेगी तो तरक्की खाक पास आएगी। बहू जी। मम्मी जी, बेटा जरा गैस चलाइयो। ठीक है मम्मी जी। बहू, ये क्या कर रही है? लाइटर से चला। ठीक है मम्मी जी। अरे बहू, ये क्या कर रही है? कभी खोपड़ी का भी इस्तेमाल कर लिया कर। ठीक है मम्मी जी। मम्मी जी क्या हुआ? सुनो तो सही। सुनो, तुम इंग्लिश मीडियम में पढ़ती हो ना? हाँ हाँ, मगर क्यों? यार ये इट का यूज कहाँ करते हैं, बता सकती हो? अरे ये तो बहुत सिंपल है, इसका यूज घर बनाने में किया जाता है। तुम भी एकदम जियो की सिम जैसे निकली। क्यों? मैंने क्या किया? आदत लगा के भाव बढ़ा लिए। धीरे नहीं बोल रही हूँ, मेरी आवाज ही ऐसे। हाँ नहीं बोल सकती मैं धीरे, ऐसी आवाज है मेरी, यही आवाज है मेरी। भैया एक बात समझ नहीं आती है, हरी सब्जी बना दो तो नंदरानी नहीं खाएं, और दाल बना दो तो देवर जी नहीं खाएं, और अगर आलू बना दो तो सास ससुर की डायबिटीज, थायराइड, बीपी, शुगर सब खड़े आते हैं। और कहीं 2 सब्जी बना दी तो भैया इनके प्रवचन सुनो, अरे 4-4 सब्जी बननी है, अरे 2-2 सब्जी बननी है, जैसे अपने लिए बनाई हो। ऐसी भैया रोटी बनाने बैठो तब कोई नहीं बोलेगा कि हम नहीं खाएंगे, और रोटी बन जाए, 2 रोटी का आटा रह जाए, तब देखो कैसी कैसी आवाज आती है। भाभी मैं रोटी नहीं खाऊंगी, बहू मैं एक ही रोटी खाऊंगी, पेट खराब है। अरे भैया जब बना रहे जब कहाँ गई, और फिर वो रोटी सुबह बच जाए तो हमें ससुर जी के प्रवचन सुनो, इतनी इतनी रोटी बना के रख देते हैं, इतनी इतनी रोटी बच रही है, जब कमा के लाएंगे तब पता चलेगा। अरे भैया अब हम बहुएं करें तो करें क्या है? अब आहिस्ता आहिस्ता अपनी आँख खोल के देखो, कुछ नजर आ रहा है तुम्हें? हाँ हाँ, पहले से बेहतर है। तुमने
क्यों फालतू में उस लड़की का कमेंट में रिप्लाई किया? हाँ, मुझसे गलती हो गई। तुम तो शुक्र अदा करो कि तुम्हें मुझ जैसी इतनी अंडरस्टैंडिंग बीवी मिली है। सोचो अगर मेरी शादी किसी और से हो जाती तो। तोबा, मैं तो ख्वाब में भी किसी के बारे में इतना बुरा नहीं सोच सकता। अरे अभी तक आप तैयार नहीं हुए हैं। देखो, महफिल में जब भी जाओ हमेशा देर से जाओ, इज्जत ज्यादा होती है। लेकिन फायदा क्या है, जा तो तुम्हारे साथ रहे ना। हाँ, तो हम क्या महफिलों में जाके डिस्पोजल बीनते हैं? अरे वो काम तो तुम्हारी जेठानी का है। ये सब छोड़ो, ये बताओ पिछले 2 घंटे से थी कहाँ तुम? अरे तैयार हो रहे थे, मेकअप कर रहे थे, टाइम नहीं लगेगा क्या? ये रिजल्ट मेकअप के बाद आया है? अम्मा क्या कोयले का फाउंडेशन लगा लिया था क्या? बड़े मनहूस आदमी हो कसम से, कभी तारीफ ना करना। हाँ, तो शौहर के लिए मेकअप करोगी तो तारीफ करेंगे ना। लेकिन तुम्हें सवाब से मतलब कहाँ है? हाँ, तो बीवी की तारीफ करना भी बहुत बड़ा सवाब है। अम्मा, तो तारीफ करने वाला मुंह तो होना चाहिए। बखदवश। जाओ, हमें जाना ही नहीं है तुम्हारे साथ। चलो ठीक है, हम अकेले ही जा रहे हैं और तुम परेशान ना हो। हम वहाँ से तुम्हारे लिए एक सौतने मोहतरम लेकर के आएंगे, ठीक है? काश मेरा घर भी बिग बॉस के जैसा होता। जिसको मन करे, जो आपको नहीं अच्छा लगता है उसको घर से निकाल सकते हैं आप। पर हमारे घर ऐसा नहीं रहता। सब पहने में सास हमें ननद के निकाल बहुत लबर करते रहती है, हमरा पर बड़ शासन चलाती है, दोनों को निकलवा देते हैं हमें। जनता को जैसे हमारे मायके वाला है सब फटाक से वोट कर देता कि निकालो इसको, निकालो इसको, निकालो इसको। अरे अभी तक आप तैयार नहीं हुए हैं। देखो, महफिल में जब भी जाओ हमेशा देर से जाओ, इज्जत ज्यादा होती है। लेकिन फायदा क्या है, जा तो तुम्हारे साथ रहे ना। हाँ, तो हम क्या महफिलों में जाके डिस्पोजल बीनते हैं? अरे वो काम तो तुम्हारी जेठानी का है। ये सब छोड़ो, ये बताओ पिछले 2 घंटे से थी कहाँ तुम? अरे तैयार हो रहे थे, मेकअप कर रहे थे, टाइम नहीं लगेगा क्या? ये रिजल्ट मेकअप के बाद आया है? अम्मा क्या कोयले का फाउंडेशन लगा लिया था क्या? बड़े मनहूस आदमी हो कसम से, कभी तारीफ ना करना। हाँ, तो शौहर के लिए मेकअप करोगी तो तारीफ करेंगे ना। लेकिन तुम्हें सवाब से मतलब कहाँ है? हाँ, तो बीवी की तारीफ करना भी बहुत बड़ा सवाब है। अम्मा, तो तारीफ करने वाला मुंह तो होना चाहिए। बखदवश। जाओ, हमें जाना ही नहीं है तुम्हारे साथ। चलो ठीक है, हम अकेले ही जा रहे हैं और तुम परेशान ना हो। हम वहाँ से तुम्हारे लिए एक सौतने मोहतरम लेकर के आएंगे, ठीक है? मम्मी जी, मेरे भाई की शादी को बस 1 ही महीना रह गया है, तो मुझे कुछ पैसे दे देते, मुझे शॉपिंग करनी है। कान खोल के सुन ले बहू, मुझसे 1 पैसा मत मांगना और ना ही मेरे पैसे को हाथ लगाना। अगर मेरे पैसे को हाथ पे लगाया ना तो मुझसे बड़ा कोई ना होगा। ठीक है मम्मी जी। रुको जरा, सब्र करो, अभी पता चलेगा। ये क्या है? मम्मी जी, ये देखिए 2 साड़ी और 2 सूट कैसे हैं, 10,000 रुपए में लिए मैंने। अच्छा बहू, ये बताओ, जब मैंने तुम्हें पैसे दिए नहीं और तुमने मेरे पैसे छुए नहीं, तो इतने महंगे महंगे कपड़े कहाँ से लेके आई हो तुम? बात तो सही है। मम्मी जी, जब से आपने मुझे पैसे छूने के लिए मना किया था ना, तब से मैंने आपका कार्ड यूज करना शुरू कर दिया। हे भगवान, लूट लिया रे इस बहू ने तो मुझे। सबसे बात करने का तरीका अलग अलग होता है। ईश्वर से बात करिए तो नजर झुका करके बात करिए, माँ से बात करिए तो प्यार से बात करिए, पिता से बात करिए तो आदर से बात करिए, बच्चों से बात करिए तो लाड दुलार से बात करिए। लेकिन पत्नी से बात करने की तरीके की खोज अभी भी चल रही है। जब तक पूरा रिसर्च नहीं हो जाता तब तक हाँ में हाँ और ना में ना मिलाते रहें। लगता है भगवान ने भी जियो का सिम ले लिए हैं। रोज 1 GB डाटा बरस रहे हैं, वो भी 5G की स्पीड में। मम्मी जी, जब राउर ब्याह भइल रहे तब तो रउआ के सोना के कंगन सिकरी सब चढ़ल होखी। वो जमाना में इतना सोना ना चढ़त रहे। सही सही बताई ना मम्मी जी, हम रउआ से मांग थोड़ी ले। 10 थान के सोना चढ़े रहे। वो में 2 भर के सिकरिए रहे। सोना के सिकड़िया दे दी ना मम्मी जी हमरा पहने खातिर। बाप रे बाप, कितना लालची बाड़ू हो। छोड़ा हमर गोड़। बुढ़िया के तो सिकड़ी छोड़ाइए के रहे। 3 दिन बाद क्या है? तुम्हारा बर्थडे पार्टी अरेंज किए? आप किए ना? फिर ठीक है। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? ना करो। तो बताओ तुम किस लड़की के साथ थे? बता रहा हूँ, वो लड़की तुम्हारी दोस्त आलिया थी। अच्छा, रुको मैं अभी आती हूँ। 1 hour later. ये तुम कहाँ से आ रही हो?
और ये तुम्हारे हाथों में खून कैसे लगा हुआ है? मैंने अपनी दोस्त आलिया को मार दिया है। मार दिया है? तुम पागल हो गई हो क्या? मैं तुम्हारे साथ किसी भी दूसरी औरत को बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो चाहे मेरी दोस्त ही क्यों ना हो। अगर ऐसे ही चलता रहा और तुमने अपने गुस्से पे काबू नहीं किया तो एक दिन तुम अपनी सारी दोस्तों को खो दोगी। अरे मेरी मोरू, घर की लक्ष्मी उदास रहती तो अच्छा नहीं लगता। अरे झोपड़ी के घर की लक्ष्मी उदास रहती तो अच्छा नहीं लगता, बीमार रहती है तो अच्छा नहीं लगता, खाली काम करती रहती है तो बहुत अच्छा लगता है। अरे सुन सुन के कान पक गए, लड़की को घर की लक्ष्मी बनाएंगे, बनाते घर की कांता बहन, जिससे काम करवा करवा के उसकी माँ बहने कर देते तुम लोग। घर की लक्ष्मी जब काम करती है तो कोई भी आके बोलेगा नहीं कि थोड़ा सा काम मैं कर लूं, ऊपर से 2 काम और दे के जाएंगे। मेरी मुरमुरी, मुझे दे दिया कर तेरा काम, मैं कर लूंगा। देखा, पूरा सारा गुस्सा आप पे निकाल दिया मैंने। वैसे भी मुरू, तेरा गुस्सा खट्टा मीठा है, अच्छा लगा, तेरा दिल हल्का हो गया ना। ऐसी बहू आ गई मेरे घर में, मेरे तो करम फूट गए। मम्मी जी, मैं अपने मामा को बता रही थी कि मेरी सासू माँ तो बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। अच्छा बहू, तू अपने मामा से बात कर फोन पे, तब तक मैं खाना बना देती हूँ। ठीक है मम्मी जी। मौसी जी, मेरी सासू माँ से अच्छी चाय तो पूरी दुनिया में कोई नहीं बना सकता। चलो मैं अभी फोन रखती हूँ। बहू, फोन क्यों रख दिया? मम्मी जी, मैंने फोन इसलिए रखा है, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। तू अपनी मौसी से बात कर, चाय बना के मैं लाती हूँ। ठीक है मम्मी जी। अजी हाँ दीदी, मेरी सासू माँ से ज्यादा साफ बर्तन कोई धो लेगा? उनके धुले हुए बर्तनों में तो मुंह देख लो, मुंह। चलो दीदी मैं रखती हूँ। बहू कहाँ जा रही है? मम्मी जी, मैं बर्तन साफ करने जा रही हूँ। तू अपने बहन से बात कर, बर्तन मैं धो दूंगी। ठीक है मम्मी जी। नानी जी, मेरी सासू माँ तो ऐसे कपड़े धोती हैं कि पुरानों को भी नया बना दे। चलो मैं फोन रखती हूँ। बहू, फोन क्यों काट दिया तूने? मम्मी जी, मैं कपड़े धोने जा रही हूँ। तू अपनी नानी से बात कर ले, कपड़े मैं धो देती हूँ। हाँ मम्मी, जैसा आपने बताया था बिल्कुल वैसे ही किया मैंने। प्लान सक्सेसफुल हो गया है। जिंदगी में कुछ लोग तो गैस की तरह होते हैं, उनके निकलते ही बड़ा आराम मिलता है। घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे जब नैहर जाएंगे, ससुराल में सिर्फ सांस लेने देते हैं, जीने थोड़ी देते हैं। अरे बहू, अरे जी माँ जी ने तो जीना आराम कर दिया है, क्या करूं? अरे कब तक सोती रहेगी? सूरज सर पे चढ़ाया। बहू, सूरज क्या मेरे सर पे चढ़ाया है? ये सुबह से चिल्ला रही है भाऊ भाऊ भाऊ। क्या है माँ जी, क्यों सुबह सुबह बहू के नाम का जाप कर रही हो? तेरा मुंह, अभी तो 6 बजे उठ के आंख नहीं खुल रही है। तेरे घर में ऐसा ही होता है क्या? सुबह सुबह बहू चाय पानी नहीं देती क्या बूढ़े बड़ों को? अब इनको कैसे बताऊं, मेरे घर में सारे काम बहुओं के मत्थे नहीं मरे जाते। उन्हीं को तो मेरी मम्मी इनसे भी बुरी बड़ी है और ढेर सारा काम करती है, बहू बहू नहीं चिल्लाती। क्या बोल रही है?